हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्चुअली होता है क्या है कि सम सडन एक्शन इन रिस्पांस टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। कुछ अगर एनवायरनमेंट में हुआ, मतलब कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो उसके रिस्पांस में जो आप सडन एक्शन लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्स हुआ। वो एक्शन क्या क्या कहलाता है, उस एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जैसे मान लीजिए कि आप एक रिफ्लेक्स एक्शन को आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फ्लेम पे हाथ रखते हैं, हाथ फ्लेम पे जैसे ही रखते हैं तो आप जो रिमूव करते हैं ना वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिना थिंकिंग होता है, विदाउट थिंकिंग आप ये एक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस। क्या हमारे रिएक्शंस का कंट्रोल उस पे नहीं होता है, बिना विदाउट फीलिंग का उस पे जो रिएक्शंस हम जो दे रहे होते हैं उस रिएक्शन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो बिना थिंकिंग का होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है क्या होता है, बिना थिंकिंग का हो रहा होता है। और जैसे फ्लेम पे आप हाथ रखते हैं तो क्या होता है, आप खड़ाक से हाथ हटाते हैं तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एक सडन एक्शन आप ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में उसके सडन एक्शन ले रहे हैं। जैसे आप अंधेरा से ब्राइट वाले एरिया में जाते हैं, ब्राइट वाले एरिया में तो अचानक से ज्यादा लाइट आता है, तो उस वक्त क्या हो रहा है, वहां पे भी एक रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है। कैसे रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है, तो आपके जो आइरिस है और जो पुपिल्स में कितना इंटर करना चाहिए लाइट, तो वो पहले देखिए दो चीज होता है। यहाँ पे आपको आगे अभी क्लियर करेंगे हम। एक एग्जाम्पल आप थोड़ा अभी अपने दिमाग में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही आप जाते हैं जब ब्राइट एरिया में, तो क्या होता है कि आपके आइरिस में सर्कुलर और रेडियल मसल्स होता है, तो वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है और कम अमाउंट, जब ब्राइट में आप जाइएगा तो कम अमाउंट इंटर करने देगा आपको पुपिल से। ठीक है, आइरिस, तो वो चीजें ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन के थ्रू नहीं हो रहा होता है। समझ रहे बात, अभी आप आगे कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा आपका ये रह गया था, ये समझ लिया। थोड़ा सा टेस्ट होता है क्या कि सपोज कीजिए कि आप नोज को आप क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, नाक को आप बंद करके आप कोई चीज को आप टेस्ट करते हैं तो आपको वो फ्लेवर नहीं मिलेगा। ठीक है, या आपको सर्दी हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, तो उस केस में भी आपको टेस्ट, तो टेस्ट क्या होता है एक्चुअली, जब टंग आप 6th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि 6th क्लास में क्या होता है, टंग का आप देखिएगा टेस्ट वर्ड पे क्या होता है। एक्चुअली टेस्ट वर्ड पे आपका, जैसे आपको बताया ना जी अभी, ऑल्फैक्टरी होता है रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। तो ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है टंग पे, एक्चुअली उसमें होता क्या है, आप जब टंग देखिएगा इस तरह से, आपका जो टंग है तो यहाँ देखिए ये स्वीट होता है, ये वाला पार्ट आपका साल्टी हो जाएगा, ये सावर हो जाएगा, पीछे बीटर रहता है। ठीक है, सेम लाइक ऐसा, तो ये स्वीट हो जाएगा आपका, ये साल्टी, ये सावर और ये बीटर। बीच में आपका उमामी करके होता है, जो ये जितना आपको अभी बताएं, साल्ट, स्वीट, साल्ट, आपका सावर और बीटर को छोड़ के जो टेस्ट होता है उसको उमामी टेस्ट बोलते हैं, जो बीच में होता है। ऐसे बेसिकली ऐसा होता है, मतलब 95% में ऐसा ही होता है कि इस कॉर्नर पे ये सारे टेस्ट पाए जाते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बीच में भी रहेगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है, इसलिए इस तरह कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको वो रिजिड नहीं होना है कोई चीज को लेकर, तो इस तरह से ये चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट, फ्लेवर और टेस्ट में बहुत अंतर है। जैसे फ्लेवर का एक छोटा सा पार्ट है टेस्ट, समझे। तो आप जैसे आप जब कोल्ड आपको कोल्ड हो जाता है, जब आपको जुकाम होता है, सर्दी होता है, तो आप महसूस करते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं कि टेस्ट चला गया। एक्चुअली टेस्ट, वो एक फ्लेवर चला गया, एक्चुअली फ्लेवर में टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो आप जाते होंगे, आप किसी तरह का आइसक्रीम खरीदना है तो आप किसी तरह का फ्लेवर जो डिमांड करते हैं, तो फ्लेवर से क्या होता है ना कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी होता है सेटिस्फाइड होता है। टेस्ट से क्या होता है, समझ रहे हैं, टेस्ट टंग का हो गया, और फ्लेवर क्या होता है, स्मेल भी आता है उसमें। तो इस तरह से ये चीजें, आपका एक थोड़ा सा पीछे का था, उसमें एक आपको एग्जांपल दे रखा था, तो वो चीज आपको वहां पे मैं थोड़ा वेरीफाई उसको एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब देखिए ये चीजें हो कैसे रहा था। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे बिना थिंकिंग हो रहा है ये चीजें, तो आप तो हम आपको अभी बताए ना जी कि जैसे आपका थर्मो रिसेप्टर है, आप किसी चीज को टच करते हैं तो हो क्या रहा था, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप थर्मो रिसेप्टर, किसी चीज को आप टच कर रहे हैं तो हम आपको होता है कि थर्मो रिसेप्टर है, तो वो थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अब जैसे ही टच करते हैं थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। आइज के थ्रू अगर कोई चीज को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका फोटो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो रहा है, और वो ट्रिगर कर रहा है किसको, फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को ट्रिगर कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि फोटो सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, तो ये थर्मो वाला क्या करेगा, हाथ में थर्मो रिसेप्टर है, तो वो जैसे ही एक्टिवेट होगा किसको ट्रिगर करेगा, वो आपको ट्रिगर करेगा थर्मो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को, थर्मो सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रिगर करेगा। और वहां से फिर वो जिस तरह से आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन होता है, डेंड्राइट से फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा, और डेंड्राइट से सेल बॉडी जाएगा, सेल बॉडी से एक्सन जाएगा, एक्सन के एंड तक जाएगा, नर्व एंडिंग तक जाएगा, फिर फर्दर वहां से वो दूसरा न्यूरॉन्स में जाने के लिए फिर वहां पे सिनेप्स बनता है, गैप आता है, और उस सिनेप्स के बीच का
नर्व एंडिंग बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं उसको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। वहां से वो जो जाता है वो केमिकल रिएक्शन, वहां पे फिर क्या होता है केमिकल के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है, और जब अगला न्यूरॉन्स के डेंड्राइट में जाता है तो फिर वहां से फिर वो क्या करेगा, सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका क्रिएट हुआ उसी तरह से वो फिर सेल बॉडी में जाएगा और आगे उसका एक्सॉन के थ्रू होते हुए उसके नर्व एंडिंग के जाके आगे जाएगा। तो यहाँ ये सारे प्रोसेस होके वो फाइनली यहाँ कहाँ रहा था, ब्रेन में जा रहा था, और ब्रेन में कौन से पार्ट पे जाएगा वो बहुत सारा हो जाता है, आपको अभी सिंपल रखना है। तो वो ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। ब्रेन में जाने के बाद वहां पे होता है क्या चीज है कि वहां पे वो कैलकुलेट करता है चीजों को कि क्या है, ठीक है। वो वहां पे कैलकुलेट करेगा, उस हिसाब से रिस्पांस करेगा, तो उस हिसाब से सिग्नल भेजेगा रिस्पांस वाला थ्रू मोटर न्यूरॉन। अभी सेंसरी न्यूरॉन से गया, मोटर न्यूरॉन से वहां से आएगा कि हाँ इस तरह का एक्शन लेना है, तो वो क्या होगा, वहां से आएगा आपको, और आपको क्या किसको मिलेगा, आपके मसल्स टिश्यू को मिलता है वो चीजें, ठीक है। आपकी ग्लैंड को वो चीजें मिलती हैं, तो वहां पे वो उस हिसाब से रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे आप किसी चीज को देखते हैं तो आपका होता है ना कि रोने वाला आपका सिचुएशन क्रिएट होता है, इमोशनल होते हैं, कभी आप एक्साइटेड होते हैं, तो ये सारा फीलिंग कहां से हो रहा है, वो ब्रेन में कैलकुलेट हुआ, वहां से फिर भेजा गया आपको, ग्लैंड को भेजा गया, तो ग्लैंड सिक्रेशन करेगा हार्मोन्स, तो उस तरह का आपको रिलीज हो रहा है, हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, एक्साइट हो रहे हैं आप, तो समझ रहे हो वो सारा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट थिंकिंग, रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग है ही नहीं, बिना सोचे हुए चीजें हो रही है, तो ये चीजें कैसे हो पा रही है, समझ रहे हैं। अब इस चीज पे सवाल उठता है, तो यहाँ देखिए अब कैसे होता है, ये हम आपको बताते हैं। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन, अभी हम लोग तो पूरा चैप्टर हम लोग का क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, यहाँ तो ब्रेन तक गया ही नहीं, उससे पहले ही एक्शन हो गया, तो सडन एक्शन हो गया, ठीक है। कैसे होता है ये एक्शन, मान लीजिए एक बच्चा रहता है, जब छोटा बच्चा रहेगा तो उसको गर्म चीज मालूम ही नहीं है, जब वो गर्म चीज को टच करता है ना, तो पहले तो उसको मालूम ही नहीं गर्म, लेकिन वो जैसे उसको टच कर देगा, क्योंकि उसका ब्रेन पहले से उस चीज के लिए अवेयर नहीं है, लेकिन जब एक बार टच कर देता है तो इस तरह से अपना सिस्टम बना हुआ है ना, ह्यूमन का जो बना हुआ स्ट्रक्चर पूरा ब्रेन का है इस तरह से बना हुआ ना कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हमेशा कोशिश करता है ह्यूमन बॉडी। तो वो अगर मान लीजिए टच करता है तो फिर वो हटा देगा अचानक से, वो चीजें हटाता है अचानक से, और वहां ब्रेन में उसका जो भी ब्रेन का पार्ट है, हम यहाँ बात नहीं करेंगे कौन सा पार्ट है, क्योंकि इतना आपको पढ़ना नहीं है, बस एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही क्या होता है वो टच करता है, इंडिविजुअल क्लास लाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो जैसे ही वो टच करता है तो वो वहाँ पे क्या होता है, उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है कि अरे ये इससे तो मेरे को नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अवेयर होगा, समझे, उस चीज को लेके, तो वो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन के फोल्डर में वो चीज हो जाता है, ठीक है, वो चीज स्टोर रहता है। देखिए कैसे होता है, हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस। तो एक्चुअली आप जब फ्लेम को टच करते हैं तो क्या है, ये डेंजर सिचुएशन है, तो इसमें आप क्या करते हैं, सडन एक अर्जेंट एक्शन लेते हैं, सडन अर्जेंट एकदम अर्जेंट एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जो अर्जेंट एक्शन आपका होता है क्या होता है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप इसको कॉन्शियसली थिंक करते हैं, ठीक है, सोचते हैं पहले, थिंक करने के बाद आप इस पेन को महसूस करते हैं, नहीं हटाएंगे, सपोज कीजिए आप हटाए नहीं, ठीक है, आप थिंक कर रहे हैं कॉन्शियसली कि हाँ ठीक है क्या है, पेन को आप महसूस कर रहे हैं। फिर एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अब जलने वाला है, बर्न होने वाला है, ठीक है, उसके बाद आप हाथ को हटाइएगा। तो ये अगर पूरा ये थिंकिंग प्रोसेस के तौर पे अगर आप करते हैं तो ये क्या होगा, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस, ये सोचने में कि हमको अब पेन हो रहा है, अब हम जलने वाले हैं, तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अभी जो आपको एग्जांपल दिए कि जो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, आपके ब्रेन का कौन सा फोल्डर, जैसे ब्रेन का फोल्डर है मेमोरी को स्टोर करने वाला सेरिबेलम, ठीक है, तो बहुत सारा फोल्डर है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो क्या करता है, हर तरह का पार्ट है उसमें। अभी आगे जिस तरह से आएगा आपको बताएंगे, अभी बताएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है, तो आप कैसे उस चीज को, जब आपके साथ वो घटित हुआ है तो आप कितना अवेयर थे, तो उस हिसाब से वो स्टोर हो रहा है आपके। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको कब लगेगा कि अब डेंजरस सिचुएशन हो रहा है, अब हटाना चाहिए। तो जब थिंकिंग अबाउट से आप सोचिएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगेगा। अब समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो नर्व इंपल्स होता है, ठीक है, तो वहां से क्या हो रहा है कि जब आप ब्रेन तक सोच लिए, तो अभी ब्रेन तक कैसे सोचने के लिए है, अभी बताया आपको कि सारा इस तरह से होता है, एक्टिवेट हुआ, वो ट्रिगर किया। अब वो अपने आप में एक मैकेनिज्म है उसका कि किस तरह से वो एक्टिवेट होता है और किस तरह से उसको ट्रिगर कर रहा था, वो हम हॉट टॉपिक है, अलग जब वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे अब ये चीजें जब हो रही होती है तो वो वहां तक जाता है, आपका ब्रेन तक जाता है, वहां से सेंस होकर फिर आपको क्या होता है, बैक टू द मोटर न्यूरॉन के थ्रू चीजें आ रही होती है आपके मस्कुलर टिश्यू पे और आपके ग्लैंड पे, और वहां से फिर वो एक्शन में आता है। तो ये सारा एक थिंकिंग इन्वॉल्व हो गया इसमें, ठीक है। तो ये सारा ऐसा नहीं कि कुछ भी है, रैंडम है। तो जैसे आपको बताया हम कि एक का डेंड्राइट दूसरे के डेंड्राइट से कनेक्टेड है, तो वो कितना पार्ट उसका किस तरह से कनेक्टेड है, वो सब एक अरेंज फॉर्म में है। तो ये पूरे न्यूरॉन से कनेक्शन जो है ना पूरा एक अरेंज है, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी है।
तो देखिए आप ये जो थिंकिंग वाला जो चीजें होती है वो आपका जो अस्कल है, ठीक है, तो अस्कल का फॉरवर्ड एंड में होता है, जो सेरिबेरम बता रहे हैं, उसका नाम आपको बोल रहे हैं सेरिबेरम होता है। तो एक्चुअली अभी आप उनको नाम नहीं जानना, बस आपको एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आया है, बस इसलिए उसको हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड एंड ऑफ अस्कल में वो चीजें होती है थिंकिंग वाला, वहां पे ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो फोटो रिसेप्टर आपका क्या हो रहा है, फोटो रिसेप्टर आपका एक्टिवेट हो रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है किसको, फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को, फोटो रिसेप्टर फोटो सेंसरी न्यूरॉन्स को, और वहां से वो सिग्नल फिर फर्दर कैरी ऑन होगा। किस तरह से हम आपको बताएं, बार बार उसी चीज को बताएंगे तो क्या होगा, वीडियो लंबा होगा। तो अब वो सिग्नल आगे जाएगा और क्या होगा, वहां पे आपके ब्रेन तक जाएगा, वहां थिंक करेगा और उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और आपके मस्कुलर टिश्यू पे वो सिग्नल आएगा और उस हिसाब से आप एक्शन में आइएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो गाइडेड हो रहा होता है ब्रेन के थ्रू, तो उस हिसाब से आप एक्शन में आइएगा, चाहे वो ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा, चाहे आपको आपका मस्कुलर टिश्यू का भेजेगा, वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसा क्रिएट हो रहा है, आप टच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस हिसाब से ये चीजें हो रही होती है, ठीक है। उसको किस तरह से मैनेज करना है, उस हिसाब से वो मैनेज होगा। तो ये पूरा थिंकिंग के प्रोसेस पे है, लेकिन इस थिंकिंग के प्रोसेस में क्या हो जाता है कि मे बी कि आप जल जाइएगा, इतना सोचिए कि हमको पेन हो रहा है, आप इतना एक्सपीरियंस रहिएगा तभी तो वो फोल्डर बताएगा आपको कि पर्सन टू पर्सन है नहीं कर रहा है। तो वो ये चीजें इस चीजें में क्या हो सकता है कि आप हो सकता है आप जल जाए। तो इससे पहले ही ये चीज जो ये सडन एक्शन में जो आ रहा है, जहां पे थिंकिंग ही इन्वॉल्व नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये चीजें यहां पे हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन ये सोचने वाला क्रिया ही खत्म, उससे पहले ही एक्शन में हो रहा है। तो अब देखिए, अब सोचने वाला बात है कि नहीं, कि बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ब्रेन से यहाँ गाइड नहीं हो रहा, बिना ब्रेन से गाइड हुए ही आप एक्शन में आ जा रहे हैं। तो देखिए वो कैसे हो रहा होता है। अब ये सिचुएशन आपको समझ में आया। अब देखिए, हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अब हमको अचानक से किसी को छू रहे हैं, हम जल जाएंगे, तो ये सब सिचुएशन को बॉडी कैसे हैंडल करता है, कैसे बनाया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो देखिए, रिफ्लेक्स आर्क एक आता है, जहां पे क्या होता है, इनपुट नर्व, मान लीजिए आप किसी को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको इनपुट नर्व, वो थर्मोरिसेप्टर आपका क्या हो रहा है, थर्मोरिसेप्टर आपका एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही आपका टेम्परेचर वाला चीज को आप टच कर रहे हैं, तो वो वहां पे वो उस तरह का वहां पे सिग्नल गया, इन्फॉर्मेशन गया, तो थर्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, वहां से वो क्या किया, आगे ट्रिगर किया किसको, थर्मोरिसेप्टर न्यूरॉन्स को, ठीक है, थर्मोसेंसिटिव न्यूरॉन्स को, वहां से फिर वो सारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू वो आपको आगे जाएगा। तो ये रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि इनपुट नर्व, ये कनेक्शन किसके बीच में होता है, इनपुट नर्व जो पहला मीट हुआ जहां पे आप देखें, और फिर आउटपुट नर्व जहां फाइनल जा रहा होता है। तो आउटपुट नर्व फाइनल आपका कहां जा रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा होता है। देखिए, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी से जो नर्व्स हैं आपका, ये तो हम 5 आपको सेंसरी नर्व बता रहे हैं, लेकिन और भी बहुत से नर्व्स हैं। और ब्रेन जो है, ब्रेन में आपका नर्व, जैसे ब्रेन क्या है आपका, ब्रेन जो है आपने सिर्फ ब्रेन में आपका न्यूरॉन्स है, ठीक है, और गिलियल सेल भी होता है, गिलियल सेल का भी बना होता है, नर्व सेल का भी बना होता है। तो अब नर्व सेल इधर भी है और पेरिफेरल, जैसे बॉडी, देखिए उतना नहीं रखते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। नर्व जो होते हैं सारे बॉडी के पार्ट से, नर्व कहां जा रहा है, वो ब्रेन से जाने से पहले कहां जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए, नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी ऑन देयर वे टू ब्रेन, ब्रेन से जाने से पहले वाया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो ब्रेन तक जाता है। तो सारा पहले स्पाइनल कॉर्ड में आया, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है वो फॉर्म इटसेल्फ कहां, तो स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो देखिए, ब्रेन तक जाने से पहले क्या होता है, ये खुद ही फॉर्म हो जाता है। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है ब्रेन से नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड में खुद फॉर्म होता है, ठीक है। और ये चीजें आपको एनिमल में बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे उनका थिंकिंग प्रोसेस उतना हाई नहीं होता जितना हम लोग का होता है। तो वहां पे आपको एनिमल में ये चीजें जो आप रिफ्लेक्स एक्शन देखिएगा तो वहां पे ज्यादा होगा। वो लोग जल्दी अचानक से कोई चीज, जैसे कोई चीज ऐसा हुआ जो समझ में नहीं आया तो खटाक से एक्शन में आते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे अपने आप को कि आप घबरा जाते हैं इन द सेंस कि लगता है कि अरे क्या हो गया, फिर बाद में आपको क्या होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा डिसीजन लेता है, लेकिन वो सिर्फ फिर बाद में वो मतलब क्या होता है कि वो बाद में वहां भी जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आपको क्या बोलते हैं, आपका ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन उसको सेंस करता है, समझता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स करता है और बोलता है कि अरे ये ऐसा था, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो फिर आप थोड़ा सा क्या देखते होंगे अपना आपको, आप देखते होंगे कि ठीक है, हाँ, फिर आप नॉर्मल में आते होंगे। नहीं तो थोड़ा सा अचानक से आप घबरा जाते हैं ना, वो सब ये रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होता है। रिफ्लेक्स एक्शन डिसीजन ले लेता है, ब्रेन से पहले वो रिफ्लेक्स एक्शन लेता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वही वैसा केस में लेता है ना जहां पे एकदम सडन चेंज होता है, ठीक है, कुछ हो गया अचानक से। तो कोई भी चीज अचानक से, जैसे आपका पैर अचानक से चला गया एक शार्प नॉक पे चला गया, तो अचानक से जो एकदम डिसीजन आता है ना
खटाक से, तो वो रिफ्लेक्स आर्क लेता है वो डिसीजन, और वहां पे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग के तौर पे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स जो देगा वो रिफ्लेक्स आर्क देगा। हम लोग में देखिए इतना ज्यादा न्यूरॉन्स से हम लोग हैं, फिर भी मोर एफिशिएंट अगर क्विक रिस्पॉन्स पे बात करेंगे ना, तो आपका न्यूरॉन्स नहीं लेता है, यही लेता है, रिफ्लेक्स आर्क लेता है। तो ये एनिमल में आपको ज्यादा फास्ट और इवॉल्व है, क्योंकि उनका थिंकिंग उतना नहीं है। तो ये जो अकबकाने वाला सिचुएशन देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर कीजिएगा इंसान से और एनिमल से, तो एनिमल में ज्यादा ये चीज होगा, ठीक है। और इवॉल्व होता है एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। इसमें ट्रू थॉट प्रोसेस नहीं होता है, बिना ट्रू थॉट प्रोसेस के ये चीजें हो रही होती है। तो ये चीजें आपको देखने को क्या मिलता है, रिफ्लेक्स आर्क इस वे में मिलता है। और क्विक रिस्पांस आपको कौन ज्यादा लेता है, अगर इतना ब्रेन से ज्यादा ही क्विक रिस्पांस का बात जैसे ही हुआ तो रिफ्लेक्स आर्क आएगा, ब्रेन नहीं। तो मोर एफिशिएंटली क्विक रिस्पांस कौन लेगा, तो ये आपका ब्रेन, ये रिफ्लेक्स आर्क लेता है। तो ये देखिए ये चीजें जो हो रही होती है वो देखिए आप यहाँ पे आप सिस्टम एक दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हो रहा है। ये आपको डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट जो है रिफ्लेक्स आर्क का। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, गर्म चीज है, इसको आप टच किए, ठीक है। तो यहाँ टच किए तो रिसेप्टर जो है आपका स्किन में क्या हुआ, वो हीट और पेन को सेंस किया, और उस हिसाब से ये एक्टिवेट हुआ। और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, आपका रिसेप्टर्स ये यहाँ पे कौन होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है। तो ये थर्मो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को या थर्मोसिंथेसिस न्यूरॉन्स को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, और उस हिसाब से वहां पे क्या होगा, डेंड्राइट पे आपका केमिकल रिएक्शन होगा और एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, और वहां से आपका क्या होगा, वहां से आपका सेल बॉडी, और सेल बॉडी से आपका एक्सॉन अलोंग द एक्सॉन एंड होते हुए नर्व एंडिंग तक जाएगा। और नर्व एंडिंग तक जैसे ही जाता है वहां से फिर फर्दर जाएगा, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, सेंस करने वाला न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, और स्पाइनल कॉर्ड में देखिए ये रिले न्यूरॉन्स दिखा रहा है आपको, ये रिले न्यूरॉन्स। तो रिले न्यूरॉन्स क्या है, रिले न्यूरॉन्स कनेक्शन है किसके बीच में, सेंसरी न्यूरॉन्स और ये आपका मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ मोटर न्यूरॉन्स से बैक आ रहा होता है, ठीक है। बैक आके आपका मसल्स, ये जो इफेक्टर है जो आपका मसल्स इन आर्म, वहां पे आपका आएगा सिग्नल, और उस हिसाब से खड़क से एक्शन में आइएगा कि हाँ एकदम। तो ये क्या होगा, ये सडन एक्शन में जो आया ब्रेन से जाने से पहले ही हो गया है, ठीक है। लेकिन ये मैसेज ब्रेन तक भी जाएगा, उसके बाद फिर वो ब्रेन से मैसेज आएगा। तो फिर आप जो अकबकाते हैं, तो जो आप नॉर्मल आप कंडीशन में आते हैं, तो ब्रेन फिर बताता है कि नहीं, आप अकबकाने वाला सिचुएशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ट्रू थॉट प्रोसेस नहीं है, एब्सेंस है, ट्रू थॉट प्रोसेस है। जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो अचानक से आप आते हैं, वहां पे ट्रू थॉट प्रोसेस ही नहीं है, बस आ गए आप, ठीक है। आपको लगा बस आ गए आप, खटाक से जो चीजें हुई वो होता है। लेकिन जो कैलकुलेट करके ब्रेन कि नहीं ये ऐसा था, ये ऐसा था, जो कुछ भी है उस हिसाब से जो बाद में वो ब्रेन के थ्रू वो चीजें हो रही होती है। तो ये रिले न्यूरॉन है आपका, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस तरह से ये यहाँ पे सेंस हो रहा होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चीजें हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन था, ठीक है। बाकी आई थिंक हम इसमें आपको सारा कवर कर दिया है। तो ये इस तरह से ये चेंजेज होती है। होप आपको समझ में आया होगा।